जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनके अपन सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या हुआ ना कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो सातों जो स्टेट्स है वहाँ पे उन्होंने कुछ माइनिंग वगैरह की। उनको पता लगा कि वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह मिले। तो हम ये जानेंगे कि ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, और अगर वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम ही जानेंगे। और वे फॉरवर्ड जानेंगे कि अगर माइनिंग से नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशंस क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेंगे, पर पहले तो हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मैप कैसा होता है, ठीक है ना। लोगों को यूरोप का मैप पता है, यूएसए का मैप पता है, पर नॉर्थ ईस्ट का मैप पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया का जो मैप है वो इस तरह से, कुछ इस तरह से इंडिया का मैप होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट को मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको वो अच्छे से वो समझ में आए, ठीक है। ये कुछ मैप अगर नॉर्मली बनाते तो इस तरह से बन जाता है ये, जिसमें टोटल 7 स्टेट्स आते हैं। एक आता है यहाँ पे असम, जो कुछ इस तरह से बनता है, ये होता है आसाम। ऊपर की तरफ आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है नागालैंड, और उसके बाद में आता है मणिपुर, उसके बाद में आता है मिज़ोरम, उसके बाद आता है यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे आता है छोटा सा स्टेट है यहाँ पे, उसको बोलते हैं मेघालय, ठीक है। इस तरह इसका पूरा मैप बनता है ये 7 स्टेट्स का। और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की है, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि नॉर्थ ईस्ट जो पहले, जैसे हम पहले देखो यहाँ पे ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ ऊपर आता है चाइना, यहाँ आता है म्यांमार। तो नॉर्थ ईस्ट को हम क्या मानते थे कि एक बॉर्डर रीजन है, ठीक है। लेकिन अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया और उनको पता लगा कि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स मिले, ठीक है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं इस जगह को, अब इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्स रीजन हो गया। जहाँ पहले बॉर्डर रीजन था वहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स रीजन हो गया, ठीक है। पर ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं ना वो हम जानते हैं, और इसका मतलब क्या था वो भी जानते हैं। क्रिटिकल मिनरल मतलब होता है कि वो मिनरल्स जो आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें काम आते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें काम आते हैं, और डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसमें काम आते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी बनी रहती है, ठीक है। हम एनर्जी वाइज में इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब होता है सिंपल भाषा में कि जहाँ हम जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको बंद करके हम अब क्या कर सकते हैं, हम बैटरी की तरफ मूव कर सकते हैं, हम एक ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी क्रिटिकल मिनरल्स कितने तरह के होते हैं वो भी जानते हैं, और कौन कौन से हमें नॉर्थ ईस्ट में मिले वो भी जानते हैं। एक मिला है हमें लिथियम, एक मिलता है हमें कोबाल्ट, एक मिलता है हमें ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट भी बिल्कुल होता है, ये भी क्रिटिकल मिनरल में आता है, जो कि एनोड वगैरह बनाने में काम आता है। याद कर बचपन में वो साइंस वाली लैब जिसमें ग्रेफाइट यूज़ होता था एनोड बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। एनोड किसमें, बैटरी में, ठीक है। एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है और एक निकल होता है, ये टोटल 5 होते हैं, और ये अपन को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिले हैं, ठीक है। ये क्या काम आते हैं हमने ऊपर देखा, किसकी जगह काम आएंगे, ईवी बनाने में काम आते हैं, ये बैटरी बनाने में काम आते हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर जो चिप होती है उसके बनाने में काम आते हैं, ये सोलर पैनल्स बनाने में काम आते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर काम आते हैं। मतलब कि ये जो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है ना, जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, उसके अंदर बहुत काम आएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है एक्चुअली में, आज का टाइम है ना, आज हम इन सारी चीज़ों पे फॉरेन पे डिपेंड करते हैं। हमारी फॉरेन पे डिपेंडेंसी यहाँ पे, हम इंपोर्ट करते हैं इन सबको। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, या तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं या फिर हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। सोच के देखो, अगर आज चाइना और ऑस्ट्रेलिया हमें इन क्रिटिकल मिनरल्स को देना बंद कर देंगे ना, तो हम ना ईवी बना पाएंगे, ना हम बैटरी बना पाएंगे, ना सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बना, सोच भी नहीं सकते। देखा जाए तो जो पेट्रोल है वो आज का फ्यूल है, ठीक है। उसी तरह से ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, ये फ्यूचर के फ्यूल हैं ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे, अब देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट है, पहले हम इसको कहते थे कि ये बॉर्डर रीजन है। बॉर्डर रीजन क्यों, क्योंकि ये एक तरह से हमें कनेक्टिविटी देता था। कनेक्टिविटी कैसे देखा, ऊपर चाइना है, नीचे म्यांमार है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं,
ठीक है ना। थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, सारे सारे और लाओस वगैरह सारे के सारे कंट्रीज होते हैं, इंडोनेशिया हो गया, इन सारी कंट्रीज़ को ये कनेक्टिविटी देता था, ठीक है, बॉर्डर रीजन। और क्या करता था ये हमें चाइना से और म्यांमार से एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती थी। इंसर्जेंसी मतलब कि मैं मणिपुर की देख लूँ, मैं असम की देख लूँ, तो लोग बाग गन कल्चर मतलब कि बंदूक उठा लेते थे छोटी छोटी बात पे, ठीक है, और वो गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं करते थे। वो कहते हैं कि जस्टिस हम बंदूक से ले लेंगे। तो ये बॉर्डर रीजन था पहले हमारे लिए। लेकिन अब क्या हो गया, जो मैंने ऊपर लिखा कि ये एक तरह से हमारे पे स्ट्रैटेजिक रिसोर्स रीजन हो गया है। मतलब कि अब यहाँ से हमें क्या ना क्रिटिकल मिनरल्स मिल रहे हैं। एक तरह से हमारी सप्लाई चेन है वो यहाँ से बेटर हो जाएगी, हमारा इंपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो पहले नॉर्थ ईस्ट हमें डराने की कोशिश करता था, वो एक्चुअली हमारे लिए अब एक बहुत बड़ा रिसोर्स की तरह उभर के आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगी ना। प्रॉब्लम देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम कौन सी? माइनिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। देखो अगर वहाँ पे माइनिंग करते हैं अपन जा करके, ठीक है, सीधे अपन नॉर्थ ईस्ट में गए गवर्नमेंट और उन्होंने सीधी माइनिंग स्टार्ट कर दी, तो उसके माइनिंग स्टार्ट करने से एक तो एनवायरमेंट रियली सॉरी क्या हो गया, अच्छा सॉरी, अगर हमने माइनिंग की नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, एनवायरमेंटल कंसर्न होंगे। कैसे? माइनिंग करेंगे तो हाँ वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जंगल बहुत सारे काटने पड़ेंगे, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनिंग में बहुत ज़्यादा पानी लगता है उससे, और माइनिंग से बहुत ज़्यादा ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ये एक्चुअली टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है ना। ये पानी मिल जाते हैं, उनको पी लें तो अपन मर भी सकते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं। तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा वहाँ पे, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा वहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ पे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, एनवायरमेंटल कंसर्न हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी प्रॉब्लम यह समझते हैं जो सबसे भारी प्रॉब्लम है। देखो नॉर्थ ईस्ट में आप माइनिंग करोगे ना सीधा जा करके, तो नॉर्थ ईस्ट कोई खाली जगह तो है नहीं, ठीक है ना, कोई बंजर जगह तो है नहीं। क्या ये खाली जगह है? नहीं है। यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, यहाँ पे ट्राइबल्स लोग बाग रहते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट डिवेलपर्स रहते हैं, मतलब कि जंगल में रहने वाले रहते हैं, ठीक है ना, जो कि जिनकी डिमांड सिर्फ 3 चीज़ होती है, 3 जे, 3 जे। ये जे का मतलब होता है जल, जंगल, ज़मीन। ये कहते हैं कि ना आप हमारे जंगल को हाथ लगाओ, ना हमारे जल को हाथ लगाओ, पानी को हाथ लगाओ, ना आप हमारे जंगल को, फॉरेस्ट को हाथ मत लगाओ, और हमारे आप लैंड्स को हाथ मत लगाओ। ये सीधा सीधा गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि आप यहाँ हाथ मत लगाना, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट के लोग बाकी इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ये कहते हैं कि ये जो लैंड्स वगैरह है ना, ये जो ज़मीन वगैरह हैं, ये सारी लैंड्स वगैरह, ये हमारी एंचेस्टर प्रॉपर्टी है, हमारे पुरखों की ज़मीन है साहब। आप यहाँ के माइनिंग मत करो, हमें यहाँ पे डिस्प्लेस मत करो, हमें ऐसे बाहर मत निकाल देना। आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, लास्ट में जाकर के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आएगी? यहाँ पे एक तरह से वो अपनी ज़मीनों से, अपने जंगल से, अपने जल से ये कनेक्टेड है यहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट के। अगर वहाँ जाके अगर माइनिंग करते हैं अपन तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? इसका एक तो हमारे प्रॉब्लम क्या थी, एक तो ये कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट के लोग बाग, दूसरा एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, हम सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हमें लोकल कंसेंट लेनी चाहिए। अब माइनिंग से पहले वहाँ के लोग बागों से परमिशन लो, और ये नहीं कि सब अपने खाना पूर्ति कर दी, नहीं, वहाँ पर एक्चुअल उनसे कंसेंट लेके हो, तब जाके ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये ख़त्म होगा, ठीक है। हमें लोकल का पार्टिसिपेशन भी लेना चाहिए। उन्हें भी कहो कि हाँ आप भी आकर के हमारे साथ माइनिंग में हेल्प करो, और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे आपके साथ में। तब जाके शायद वो उनको ये थोड़ा अगर बेनिफिट दिखता है फाइनेंशियली, तो हाँ वो जाके थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे कि आप उनकी ज़मीन पे जाकर माइनिंग कर लो। अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। अभी भी इतना सेंसिटिव एरिया है वो, और बाद में तो बहुत तकलीफ हो सकती है। थर्ड क्या होगा, उनको जॉब्स दो। ऐसा नहीं हो कि आप हैदराबाद से, मुंबई से नए नए इंजीनियर्स लेके जा रहे हैं, नए नए वर्कर्स लेके जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोकल लोगों को जॉब देनी चाहिए, तब जा कर के वो आपको अलाउ करेंगे उनकी प्रॉपर्टी पे कुछ काम करने के लिए। उनको अगर उनकी लैंड पे अगर आप माइनिंग करोगे तो बाद में उनको फेयर कंपनसेशन दो। सही बात है भाई, उनको अगर उनकी ज़मीन ले रहे हो आप, तो उनको कम से कम मुआवजा तो दो अच्छा खासा। उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखो। ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ जा कर के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है ना, मुंबई के वर्कर्स गए और वहीं जाके बस गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो मुंबई वाले व्यक्ति है ना, वो वहाँ के लोकल्स की, मुंबई के हो, मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो जयपुर के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, वहाँ के वर्कर्स अगर वहाँ जाके बस जाएंगे तो ये लोकल के कल्चर को नहीं समझेंगे, और वहाँ के कल्चर को ये बर्बाद करके रख देंगे ना। तो हमें उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसके? ये आदिवासी, ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डिवेलपर्स, मतलब जो जंगल में रहते हैं उनके लिए, ठीक है।
ये सारे के सारे सॉल्यूशंस अगर हम ऐसा करते हैं तो हाँ, गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट के जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको वो एक्सप्लोर कर सकती है, उनको माइन कर सकती है और खुद की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ा सकती है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम आनी ही है। ये आर्टिकल था। थैंक यू।